Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today topic. In last lecture, we are talking about the criteria for weed grading. तो उसमें चार जो हैं क्राइटेरिया थे, उसमें चार जिसकी बेस पे हम वीड की ग्रेडिंग करते हैं. नंबर वन है बोटेनिकल, नंबर टू है फिजिकल मेथड, नंबर थ्री है केमिकल मेथड और नंबर फोर है सेंसरी मेथड. तो ये चार तरीक़ों से जो है हम वीड की ग्रेडिंग करते हैं. नंबर वन जो है वो बोटेनिकल क्राइटेरिया है. इसमें ये ट्रू ब्रीडिंग, जेनेटिकली होमोजेनियस लाइन दैट हैज फिक्स वेल डिफाइंड जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकल करेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें एक वैरायटी है, उसमें उसकी जो जीनोटिपिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिनोटिपिकली यानी कि जो भी करेक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद हैं तो वो एक हम ट्रू ब्रीड वो ले लेते हैं. द वीड जीनस इज ट्रिटिकम एंड विद इन द जीनस थ्री स्पीशीज आर कॉमन. तो जो जीनस है वो सेम है, जबकि जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है. तो जो कॉमन वीट हैं उसे हम ट्रीटिंग एस्टिवम कहते हैं. उससे उससे हम ब्रेड्स, हार्ड रोल्स, चपातीज़ वगैरह बनाते हैं. और जबकि जो ड्यूरम वीट है उसे हम पास्ता प्रोडक्ट्स, नूडल्स, फैती, वर्मिसलाई वगैरह बनाते हैं. तो वैसे ड्यूरम वीट को हम टेक्निकली ट्रीटिकम ड्यूरम कहते हैं. इसके अलावा क्लब वीट है तो उसे हम ट्रीटिकम कम्पैक्टम कहते हैं. तो इससे हम कुकीज़, केक, पेस्ट्रीज, नूडल्स वगैरह बनाते हैं जो क्लब वीट से. नेक्स्ट है बोटेनिकली क्राइटेरिया, थ्री फैक्टर यूज टू डिटरमिन मार्केट क्लास. तो उसमें जो तीन क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे यानी कि हम फर्दर उसे क्लासिफाइड करते हैं. उसमें नंबर वन जो है कलर है, हार्डनेस है और ग्रोथ हैबिट है. तो यानी कलर किस कलर का है और जो हार्डनेस है वो इधर मीडियम, सॉफ्ट, हार्ड जो भी है. तो इसके अलावा ग्रोथ हैबिटेट है, स्प्रिंग है, समर है, विंटर जो. तो इसमें उस बेस पे जो है जो थ्री फैक्टर जो अभी मैंने बोले हैं तो उसकी बेस पे चार नाम हैं. हार्ड रेड स्प्रिंग वीट, हार्ड रेड विंटर वीट, हार्ड वाइट स्प्रिंग वीट एंड हार्ड वाइट विंटर वीट. नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया जो हमने आज पढ़ना है, दिस इज फिजिकल क्राइटेरिया, इंडक्टिव ऑफ फ्लोर यील्ड. तो ये जो फ्लोर यील्ड है उसके बारे में हमें बताता है कि इंडक्टिव मीन यानी इशारा देता है, यानी बताता है कि फ्लोर यील्ड कितनी होगी. तो दीज फिजिकल पैरामीटर्स इंक्लूड, जो इसमें जो परफॉर्म्स डिफरेंट टेस्ट वगैरह हैं या जो कलर बेस पे जो फिजिकल क्राइटेरिया में टेस्ट वेट आ जाता है, कर्नल वेट, ग्रेन शेप एंड साइज, कर्नल हार्डनेस, ग्रेन कलर, विट्रूनस, डैमेज ग्रेन एंड फॉरेन मैटर. तो ये डिफरेंट जो है पैरामीटर्स हैं, इनकी बेस पे जो है वो फिजिकल क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं. नंबर वन जो है टेस्ट वेट है. ये टेस्ट वेट क्या होता है? इट मेजर्स द वेट ऑफ ग्रेन पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम जो ग्रेन है उसका वेट करेंगे तो वो हम उसे टेस्ट वेट कहलाते हैं. यानी टेस्ट वेट क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ग्रेन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसके जो यूनिट्स हैं वो टू डिफरेंट यूनिट्स यूज़. नंबर वन जो है पाउंड पर बुशल, एल बी जो इसे पाउंड्स कहते हैं. तो जो दूसरा है वो किलोग्राम पर हेक्टेयर. तो ये डिफरेंट जो हैं ये इसके जो यूनिट्स हैं. लाइक मसलन अगर आप लोग वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं मीटर पर सेकंड होता है. इसी तरह जो करंट मेजर कर रहे हैं उसका एम्पेयर होता है. वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज. तो इसके जो टेस्ट वेट के यूनिट होते हैं वो पाउंड पर बुशल या किलोग्राम पर हेक्टेयर. तो ये टू डिफरेंट यूनिट्स हैं. तो एवरेज ऑफ आवर वीट इज़ 60 पाउंड्स पर बुशल और 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर. तो जो हमारी जो पाकिस्तान में जो वीट पाई जाती है उसमें जो टेस्ट वेट उसका जो आता है, यानी फिजिकल क्राइटेरिया एक टेस्ट होता है. तो उसमें यानी कि जो ग्रेन है वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम मेजर करते हैं. तो वो 60 पाउंड्स पर बुशल यानी वो वेट आता है, या 70 kg पर हेक्टेयर. तो इट टेल्स अस अबाउट ग्रेन साइज, शेप एंड आल्सो डेंसिटी. तो जो जो डिफरेंट कर्नल्स हैं उनकी जो साइज़ है, उसका शेप है, उसकी डेंसिटी वगैरह, उसके रिलेटेड जो इंडिकेशन हमें मिलती हैं वो टेस्ट वेट के थ्रू मिलती हैं. बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर, तो द टेस्ट वेट डिक्रीजेज. तो फॉर एग्जांपल मसलन जब मॉइस्चर हम बढ़ाएंगे किसी भी ग्रेन में तो जो मसलन एक जो खुश्क वैरायटी है, मसलन जो ग्रेन्स हैं वो खुश्क हैं तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी ग्रेन्स की. तो अगर हम उसका मॉइस्चर, बेटा अजान हो जाए.
तो हम बात कर रहे थे टेस्ट वेट के रिलेटेड, तो बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर टेस्ट वेट डिक्रीजेज। आप लोगों ने बस यही याद रखना। तो अगर हम मॉइस्चर लेवल इंक्रीज करेंगे किसी वैरायटी में, तो उससे ये होगा जो टेस्ट वेट है हमारा वो डिक्रीज कर जाएगा। बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीज बट वेट इज नॉट इंक्रीज द सेम रेशो। क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो वेट है वो इस लिहाज से नहीं बढ़ रहा जिस लिहाज से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है, अगर मॉइस्चर लेवल हम इंक्रीज करेंगे तो टेस्ट वेट जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नल वेट। इट एक्सप्रेस इन वेट इन ग्राम्स पर थाउजेंड कर्नल। तो यानी गिन के थाउजेंड कर्नल जो यानी कि हम ले लेते हैं, तो उससे उसका जो वेट होता है वो एक्चुअली द इट इज़ द कर्नल वेट एंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स। एक्सप्रेस द वेट इन ग्राम्स पर थाउजेंड कर्नल। तो इट गिव्स रफ यील्ड ऑफ द फ्लोर। तो जो यानी कि ये इसकी जो इंडिकेशन है वो ये है कि ये रफ यील्ड देता है फ्लोर की। ये फ्लोर की जो कि फ्लोर की जो हम यील्ड हमें हासिल होगी आफ्टर द ग्राइंडिंग या मिलिंग, वो इतनी होगी। द कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट वेट एंड कर्नल वेट इज जनरली दैट इफ द टेस्ट वेट इज मोर द कर्नल वेट इज आल्सो हाई। तो जो कोरिलेशन है यानी कि टेस्ट वेट में और कर्नल वेट में वो ये है कि अगर टेस्ट वेट ज़्यादा होगा तो कर्नल वेट भी ज़्यादा होगा या हाई होगा। लेकिन ये बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये हमेशा यानी कि ये बात सच नहीं होती, इसमें वेरिएशन आ सकती है। So the correlation between test weight and kernel weight is generally that if test weight is more, the kernel weight is also high. But it is not always true. लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। Yield है more correlation with the test weight, जबकि जो yield होती है उसका जो टेस्ट वेट के साथ है वो मोर कोरिलेशन है कि यानी इट गिव्स रफ yield of the floor। नेक्स्ट है ग्रेन साइज एंड शेप। तो जो ग्रेन साइज है और शेप है वो इट अफेक्ट्स द मिल परफॉर्मेंस। तो यानी कि जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है या जो ये जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज रिमूवल है, या इसके अलावा जो क्रशिंग वगैरह है या रोलिंग मिल्स में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो मिल परफॉर्मेंस है वो ग्रेन साइज और शेप की वजह से, यानी कि अगर इरेगुलर साइज शेप होगी या पिचके हुए जो ग्रेन्स हैं वो होंगे, विटरनेस यानी नॉन बिटरनेस होंगे, ओपेक होंगे, तो इस तरह यानी उससे फिर ये होगा मिलिंग का जो प्रोसेस होगा इफेक्ट होता है। इसके अलावा साइज एंड शेप इफेक्ट द मिलिंग यील्ड एंड मशीन। तो जो साइज और शेप है ये मिलिंग यील्ड और मशीन दोनों की जो इफेक्टिवनेस है उसे डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है कर्नल हार्डनेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सचर ऑफ द कर्नल। तो जो कर्नल हार्डनेस होती है वो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सचर ऑफ कर्नल। तो जो कर्नल का टेक्सचर है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे हम कर्नल हार्डनेस कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्टार्च ग्रेनुअल। तो जो टेक्सचर यानी कि जो कर्नल होता है उसमें दो किस्म के स्टार्ची ग्रेनुअल होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इन एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म में दो किस्म के स्टार्च ग्रेनुअल ग्रेनुअल होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो जो इसमें यानी कि ये डिफरेंस होता है कि एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। तो एक यानी कि 9.9 माइक्रोमीटर से कम होता है और दूसरा 9.9 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। स्टार्च ग्रेनुअल्स आर बाउंडेड विद ईच अदर बाय प्रोटीन। तो जो स्टार्च ग्रेनुअल्स हैं जो यानी कि जो ये टू स्टार्ची ग्रेनुअल्स मार जो लार्ज की बात कर रहा हूँ, तो ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। Starch granules are bonded with each other by protein. If the bond is strong, the grain will be hard. तो अगर यानी कि जो ये ग्रेनुअल्स के दरमियान बॉन्ड है या जिनकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर वो टफ होगा तो यानी स्ट्रॉन्ग होगा तो ग्रेन विल बी हार्ड। अदर फैक्टर इज द continuity ऑफ द प्रोटीन मैट्रिक्स अराउंड स्टार्च। तो जो दूसरे फैक्टर हैं जो यानी डिपेंड करते हैं वो क्या है कि यानी प्रोटीन मैट्रिक्स के इर्द गिर्द जो स्टार्ची कंटेंट मौजूद होता है, तो उस पर भी डिपेंड करती है कर्नल हार्डनेस कैसी है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सचर ऑफ द कर्नल ऑफ द हार्ड
the two types of starch granules, small and large in endosperm. Starchy granules are bonded with each other by proteins. तो यानी कि जो कर्नल हार्डनेस है, इट इज एक्चुअली द टेक्सचर स्ट्रेंथ. Two types of granules in the endosperm which are bounded by proteins. So if bond is strong, the grain will be hard. Other factor is continuity of protein matrix around starch. तो जो प्रोटीन मैट्रिक्स है अराउंड द स्टार्च, उसकी कंटिन्यूटी पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट है हार्डनेस इज मेजर. तो जो हार्डनेस है टेक्स्ट कर्नल की, उसे हम कैसे मेजर करते हैं. नंबर वन है पार्टिकल साइज इंडेक्स. ये साइक्लोन एक मिल है 75 USC. तो इसकी मदद से हम हार्डनेस जो है वो मेजर करते हैं. इसके अलावा NIR है. NIR स्टैंड फॉर नियर इंफ्रारेड रेजोनेंस. स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है, तो उसकी मदद से भी हम हार्डनेस मेजर करते हैं. NIR, ये आप लोग नेट पे देखेंगे, NIR लिखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा. नियर इंफ्रारेड रेजोनेंस, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है. इसके अलावा पावर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन क्रशिंग. तो यानी कितनी पावर रिक्वायर्ड है वो भी पता लग जाता है कि क्रशिंग के लिए मसलन 1 kg को क्रश करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है. अगर हार्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पावर चाहिए होगी. पावर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन क्रशिंग. नॉइज ड्यूरिंग क्रशिंग, तो जितना यानी शोर आ रहा है ड्यूरिंग द क्रशिंग ऑफ द ग्रेन्स, तो वो भी यानी हार्डनेस को डिटरमिन करेगी. नेक्स्ट है ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर में दो दो टाइप के कलर हैं. नंबर वन है रेड, नंबर टू है वाइट. तो ये ग्रीन कलर इसकी बेस पे भी यानी कि जो फिजिकल क्राइटेरिया है हमें उसकी बेस पे देखेगा. हार्डनेस भी यानी फिजिकल क्राइटेरिया है. तो इसके अलावा जो है विट्रियसनेस, इट इज़ द पेयरनेस ऑफ द कर्नल विच मेक इट विट्रियस और नॉन विट्रियस. विट्रियस कर्नल इज हॉर्न लाइक विद नो एयर स्पेसिस. तो जो ये विट्रियस मीन यानी ग्लासी होते हैं, यानी कि जो ओपेक नहीं होते. जबकि जो नॉन विट्रियस है इट इज़ ओपेक और मीली. तो इट इज़ द पेयरनेस ऑफ कर्नल विच मेक इट विट्रियस. यानी पेयरनेस होती है जिसको यानी कि हम विट्रियस या नॉन विट्रियस कहते हैं. तो विट्रियस कर्नल इज हॉर्न लाइक विद नो एयर स्पेसिस. तो उसमें बिल्कुल यानी स्मूथ स्ट्रक्चर होती है उसमें विद नो एयर स्पेसिस. वाइल इन केस ऑफ नॉन विट्रियस इट इज़ ओपेक और मिली. तो जो अगर नॉन विट्रियस होगा तो वो ओपेक होगा और मिली होगा. जबकि जो विट्रियस है वो ग्लासी है. नेक्स्ट है डैमेज कर्नल. तो जितने यानी ज़्यादा डैमेज कर्नल होंगे वो भी इफेक्ट करेंगे मिलिंग को, न्यूट्रिशन लेवल को, और ससेप्टिबल होंगे ड्यूरिंग द स्टोरेज के, यानी इन पे इंसेक्ट पेस्ट वगैरह अटैक कर जाएं. तो इट कंटेन्स ब्रोकन कर्नल, श्रिवल्ड कर्नल्स, इंसेक्ट डैमेज कर्नल्स और डिजीज इफेक्टेड कर्नल्स. तो इस डैमेज ग्रेन में जो टूटे हुए कर्नल्स हैं वो भी आ जाते हैं. श्रिवल्ड कर्नल्स यानी जो पिचके होते हैं वो भी आ जाते हैं, या इनकी जो स्पेसिफिक शेप नहीं जिनकी होती वो. इंसेक्ट डैमेज करना जिनको यानी कि इन्फेस्टेड किया होता है जो डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह ने खा के, तो यानी वो भी उनमें सुराख वगैरह होते हैं, वो क्लियरली विजिबली नज़र आते हैं. और इसके अलावा डिजीज़ इफेक्टेड कर्नल यानी कि जो कोई फंगस डिजीज़ वगैरह लगी हो तो वो भी फिजिकली पे. तो इट अफेक्ट्स मिलिंग क्वालिटी. तो मसलन ये मिलिंग क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा डैमेज ग्रेन होगी उतनी अपनी आपकी प्रोडक्ट जो है लेस सुपीरियर होगी. तो यानी कि फॉर एग्जांपल जो मसलन राइस ही है, राइस की एग्जांपल ले लेते हैं. तो राइस में यानी कि अगर टूटे हुए कर्नल वगैरह होंगे या डैमेज इन्फेस्टेड कर्नल वगैरह होंगे तो आपके जो चावल हैं वो सही नहीं बनेंगे. या वो आपको फिजिकली वैसे ही यानी देखने से पता लग जाएगा कि इसमें, तो जिसे हम उर्दू में सुसरी वगैरह या इस तरह यानी चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं, इंसेक्ट पेस्ट डिफरेंट टाइप के. तो इट इफेक्ट्स द मिलिंग क्वालिटी लो इन न्यूट्रिशन. तो जितने यानी ये टूटे होंगे श्रिवल्ड होंगे या इंसेक्ट डैमेज होंगे तो उसमें डिफरेंट जो न्यूट्रिशन कंटेंट है तो वो उसमें कम होगा, लाइक प्रोटीन या विटामिन वगैरह कोई भी. तो इसके अलावा ससेप्टिबल टू डिजीज इन स्टोरेज. तो ये अगर ये इनको हम स्टोरेज वगैरह करेंगे तो ये ससेप्टिबल होंगे, इनके कोई इंसेक्ट डिजीज पेस्ट वगैरह इन पे अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट है फॉरेन मैटर. तो फॉरेन मैटर में इट कंटेन डस्ट, डर्ट, स्मॉल स्टोन्स एंड वीट सीड्स. तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं. उसमें डस्ट, डर्ट, स्मॉल स्टोन एंड वीड्स वगैरह आ जाती हैं. तो एनी इम्प्योरिटीज इन वीट विच कैन बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो जो भी यानी कि इम्प्योरिटी है जिसे यानी कि जो वीट में मौजूद है तो उसे हम रिमूव करते हैं बाय क्लीनिंग ऑपरेशन. तो उसे उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट है केमिकल क्राइटेरिया. तो केमिकल क्राइटेरिया में जो नंबर वन कंटेंट है वो है मॉइस्चर कंटेंट. तो मॉइस्चर कंटेंट आप लोगों को पता है कि मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना यानी कि जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगस वगैरह के लगने के चांसेस ज़्यादा हैं.
तो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ वीट। जैसे आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट जो फूड्स हैं मसलन उनको पर्शिबिलिटी की बेस पे यानी कि क्लासीफाइड किया जाता है। जो स्टेबल फूड होते हैं जैसे कि ये ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम होता है, तो इसलिए इनको हम विद इन ईयर 2 ईयर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टोरेज ऑफ वीट एट हार्वेस्टिंग मॉइस्चर इज़ लेस दैन 10%। तो जब यानी कि हम वीट की हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेशिंग वगैरह हो जाती है, तो उस वक्त जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 10% होता है वीट में। फॉर सेफ स्टोरेज इट शुड बी 12%। तो यानी कि इसकी ये रेंजेस होती हैं डिफरेंट, 12, 13, 14, 15 भी, यानी डिफरेंट जो है मसलन जो आपके मसलन आप डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, मसलन डिफरेंट रिसर्च पेपर या बुक्स वगैरह में हर एक में कोई पैरामीटर एक आध पॉइंट का या 0.5 का या इस तरह यानी डिफरेंट 12, 13, 14 यानी हो सकता है। लेकिन जो आप लोगों ने ये स्लाइड में पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए यही क्राइटेरिया है। एट हार्वेस्टिंग मॉइस्चर इज लेस दैन 10%। फॉर सेफ स्टोरेज इट शुड बी 12%। तो अगर स्टोरेज वगैरह आपने करनी है तो इट शुड बी लेस दैन for safe storage should be 12%. If it is more than 60%, growth of fungus will take place। तो अगर यानी मॉइस्चर कंटेंट जो हमारे ग्रेन्स है उसमें 16% होगा तो जो फंगस के लगने के चांसेस है वो ज़्यादा हैं। मॉइस्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बाइंग और सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि मसलन अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो आप प्रोडक्ट महंगी ले रहे हैं। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मल रेंज में होगा यानी 10 या 12 की रेंज में होगा तो वो आप ठीक ले रहे हैं। अगर आप 15 16 16% यानी 15 to 16% मॉइस्चर वाली रेंज ले रहे हैं तो आप वो महंगा ले रहे हैं, क्योंकि जब वो ये डिफरेंट हीट वगैरह या जो सन ड्राइंग वगैरह उसके जो प्रोसेस होगा तो मॉइस्चर वगैरह जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो आपकी प्रोडक्ट है उसका वेट कम हो जाएगा। तो आपने लेकिन पर केजी के हिसाब से ली हुई है। सो मॉइस्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर कंटेंट कैन बी डिटर्मिन बाय ओवन ड्राइंग एट 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स का या डिफरेंट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स लाइक फ्लोर का, तो या फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो इसके अलावा जो चिकन वगैरह उनकी मिक्सिंग वगैरह करके इस तरह यानी तो मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ओवन। तो इसमें यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कंपनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो यानी कि डिफरेंट जो उनकी कंडीशन या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप लोगों ने ये 105 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। इसमें 130 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है, 100 ± 5 भी आ सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट। तो प्रोटीन कंटेंट्स हैव ए लीनियर रिलेशनशिप विद द लूप वॉल्यूम। तो जो प्रोटीन कंटेंट है इनका जो रिलेशनशिप है वो लूप वॉल्यूम के साथ है। वो लूप वॉल्यूम क्या होता है, मसलन आप लोगों को बताया था कि जब यानी कि हम बेकिंग करते हैं तो जो ब्रेड राइज अप होती है उसे हम कहते हैं लूप वॉल्यूम। तो यानी ये प्रोटीन कंटेंट की वजह से उसका जो लूप वॉल्यूम है ये डबल हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का हमने जो है डो रखी है डो पीस, तो जब वो बेकअप होगा तो वो यानी उसका जो लूप वॉल्यूम वो डबल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इन विड्थ। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड इनपुट सप्लाईज। तो ये जो प्रोटीन कंटेंट होता है ये वीट की डिफरेंट यानी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। किसी वीट वैरायटी का में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसके अलावा जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन मसलन जिस एरिया में ये गंदम काश्त हो रही है, मसलन जो अमेरिका में गंदम काश्त हो रही है उसका प्रोटीन कंटेंट कुछ और होगा, जो इंडिया में काश्त हो रही है उसका जो है रिजेंबल करेगा थोड़ा बहुत विद पाकिस्तान, क्योंकि जो सब कॉन्टीनेंटल या एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन है वो पाकिस्तान और इंडिया की सेम है। इस तरह किसी और कंट्री में यूके में या कोई और न्यूजीलैंड वगैरह में अगर वहाँ एग्रो इकोलॉजी की कंडीशन कुछ और होगी। एंड इनपुट सप्लाइड हो किस तरह की आप यानी कि इनपुट्स दे रहे हैं, पानी वगैरह किस तरह दे रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल कर रहे हैं, जो पानी है वो टाइम पे मिल रहा है। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो हैं कंडीशंस होती हैं। तो डिफरेंट जो इनपुट सप्लाई कर रहे हैं
उसकी बेस पे भी डिपेंड करेगा प्रोटीन कंटेंट्स। अमंग कमर्शियल वैराइटीज इट वेरीज फ्रॉम 8 to 12%। तो जो कमर्शियल वैरायटी जो अवेलेबल है मार्केट्स में उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो वेरी करता है 8 से 12%। बेकिंग क्वालिटी इफेक्टेड बाय, तो यानी जैसे मैंने आप लोगों को लूप वॉल्यूम की बात की कि जो बेकिंग क्वालिटी है वो अफेक्ट करती है ड्यू टू द प्रोटीन, प्रोटीन क्वालिटी और प्रोटीन क्वांटिटी। यानी प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है उसमें मौजूद जो व्हीट वैरायटी है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लोर यूज़ कर रहे हैं टू मेक ब्रेड। तो इसके अलावा जो प्रोटीन क्वांटिटी है वह कितना ग्लूटन कंटेंट है या ग्लाइडिन या ग्लूटिन इन कंटेंट है। ग्लूटन जो है एक एक सिंगल जो है पीस यानी मसलन एक कंपाउंड है उसका नाम है, उसके जो फर्दर टू यानी जिनके साथ ये मिलकर बना हुआ है वो ग्लाइडिन और ग्लूटिनिन है। तो यानी ये किस तरह की है प्रोटीन उस पर डिपेंड करेगा और उसकी क्वांटिटी कितनी। नेक्स्ट है ग्लूटन स्ट्रेंथ। द प्राइम फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग द प्रोटीन इज ग्लूटन। तो जो प्रोटीन की डिटर्मिनेशन के लिए प्राइम फैक्टर होता है वो ग्लूटन होता है या ग्लूटन स्ट्रेंथ होती है। ग्लूटन क्वालिटी इन प्रोटीन डिटर्मिन्स इट्स बेकिंग क्वालिटी। तो जो ग्लूटन की क्वालिटी है वो इन प्रोटीन में तो वो डिटर्मिन करती है कि बेकिंग क्वालिटी कैसी है। ग्लूटन स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ फ्लोर टू प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ब्रेड, ए वेल शेप्ड लूफ एंड फाइन क्रम्ब स्ट्रक्चर। तो ये जो डिफरेंट जो हैं पैरा प्रॉपर्टीज ग्लूटन की वो क्या क्या हैं, एक तो हाई वॉल्यूम ब्रेड बनेगी और दूसरा जो शेप है लूप की वो अच्छी होगी, और इसके अलावा जो फाइन क्रम्ब स्ट्रक्चर जो यानी साइड्स पे यानी कि क्रम्ब्स का जो स्ट्रक्चर है वो फाइन होगा, सॉफ्ट होगा। Gluten creates the elasticity of dough and determines its ability to contain carbon dioxide during rising। तो जो ग्लूटन है वो एक तो डो की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है, इसके अलावा डिटर्मिन इट्स एबिलिटी टू कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग राइजिंग। तो यानी प्रूफिंग वगैरह जब करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होती है। प्रूफिंग एक स्टेप होता है यानी डो की, जब यानी कि आप ब्रेड वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें एक मसलन या पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जब डो को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें ये होता है कि ब्रेड का यानी कि आपस रिएक्शन होता है यीस्ट के साथ, और वो जो ब्रेड का जो डो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और फिर उसे उसमें यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो इसे कहते हैं यानी प्रूफिंग। वो आप लोग जब ब्रेड का एक लेक्चर होगा तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कितना टेम्परेचर और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? मेथड्स फॉर, ये स्लाइड पूरी कर लेते हैं। मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग ग्लूटेन क्वालिटी। तो जो ग्लूटेन क्वालिटी है उसकी जो मेथड्स हैं वो डिटरमिन करने के लिए क्या कौन से मेथड है। नंबर 1 है मिक्सोग्राफ, नंबर 2 है फ्रीनोग्राफ, नंबर 3 एक्सटेंसोग्राफ, नंबर 4 है एल्वियोग्राफ। तो ये 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू डिटरमिन ग्लूटेन क्वालिटी। इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? समझ भी लगती है आप लोगों को या बस चुप करके सुनते रहते? सर सर आपके जो बी टेस्ट था ना उसमें कर्नल वेट वाला, हाँ जी। जी सर इसके स्टार्ट में आपने मॉइस्चर का बताया था कि अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो नेक्स्ट आवाज नहीं आई थी, दोबारा बता दें प्लीज। मॉइस्चर का ऊपर लिखा नहीं हूँ। मॉइस्चर का जो है वो इसमें है। इसमें है वो, और बता दें उसको एक दफा। ये लिखा तो हुआ बाय इंक्रीजिंग मॉइस्चर द टेस्ट वेट डिक्रीज। तो मॉइस्चर लेवल यानी कि मसलन अगर ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो उससे ये होगा कि जो टेस्ट वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मसलन जो एक मसलन फॉर एग्जांपल जो है 70 या 80 या जो 1000 कर्नल जिसकी बात की वो तो नेक्स्ट है ना, यानी 500 कर्नल का अगर टेस्ट वेट हम मेजर कर रहे हैं तो अगर उसमें मॉइस्चर लेवल बढ़ा देंगे तो जो हमारा टेस्ट वेट है वो डिक्रीज कर देगा, क्योंकि कर्नल में ज़्यादा मॉइस्चर है तो वेट बढ़ जाएगा। तो तो जो टेस्ट वेट है वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी वो डिक्रीज कर देगी। ठीक है। जी सर, जी सर ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस होगी बेटा? जी सर हो गई। कल इंशाल्लाह 1 बजे हमारा लेक्चर होगा।
ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।